हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीजी व्यापम द्वारा प्री-डी.एल.एड के एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछे गए एजुकेशनल इंटरेस्ट शिक्षण अभिरुचि के 30 क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। एंड डेफिनेटली वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगा। टॉपिक्स तो यही होते हैं, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा के इसी के आसपास घुमा घुमा के पूछा जाता है आपसे। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से क्या एनसीईआरटी का कार्य नहीं है? जो एनसीईआरटी का काम नहीं है उसी को आपको बताना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी। देखिए, एनसीईआरटी का काम क्या होता है? तो एनसीईआरटी का काम स्कूल की किताबें बनाना और एजुकेशन पर रिसर्च करना होता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अनुदान यानी फंड या ग्रांट देने का काम यूजीसी करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का होता है, एनसीईआरटी का नहीं, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन में देखिए, पहला है शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करना और उनका प्रकाशन करना। ये तो एनसीईआरटी का काम है ना। हमें जो नहीं है उसे बताना है। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान कार्य का आरंभ, संगठन और सशक्तिकरण, ये भी है इसका काम। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान की स्वीकृति प्रदान करना, ये इसका काम नहीं है। अभी मैंने बताया ये किसका काम है, तो ये काम है यूजीसी का। ये किसका काम है? यूजीसी का, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये इसका काम है। क्लियर है। उसके बाद एक ऑप्शन और है इसमें, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में सुधार करना, ये भी एनसीईआरटी का काम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउ ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। ये नहीं है एनसीईआरटी का काम, ये यूजीसी का काम है। ठीक है। शिक्षक का कक्षा में व्यवहार अच्छा होना चाहिए क्योंकि टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर शुड बी गुड बिकॉज यह छात्रों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। इट विल सेट एन एग्जाम्पल, छात्र अधिक ध्यान देंगे। स्टूडेंट विल बी मोर अटेंटिव, सीखने के लिए उचित वातावरण तैयार होगा। इन्वायरमेंट वुड बी कंड्यूसिव टू लर्निंग, छात्र इसकी प्रशंसा करेंगे। स्टूडेंट विल अप्रिसिएट इट। जो सबसे बेस्ट रीज़न है वो क्या है? तो ऑप्शन सी है, सीखने के लिए उचित वातावरण तैयार होगा। इन्वायरमेंट वुड बी कंड्यूसिव टू लर्निंग। एक टीचर का काम क्या है? कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना बच्चों को, सीखने का उचित वातावरण तैयार करके देना बच्चों को ताकि सीख पाए, यही तो एक टीचर का काम है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय शिक्षक मनोवैज्ञानिक तथ्यों की सहायता से शिक्षण करते थे। उन्होंने किसका महत्व समझाया? Ancient Indian teachers applied some psychological principles in educating the young child. They recognized the role of शिक्षण की कॉन्वेंट पद्धति, कॉन्वेंट सिस्टम ऑफ स्कूलिंग, सीखने सिखाने में संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, सेंस एंड परसेप्शन इन लर्निंग एंड टीचिंग, गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल टाइप ऑफ स्कूलिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। अब इसमें देखिए, व्यापम द्वारा राइट आंसर लिया गया था ऑप्शन सी को, गुरुकुल पद्धति को। किसके द्वारा? तो ये आंसर लिया गया था व्यापम द्वारा। जबकि जो ऑप्शन बी है ना, व्यापम द्वारा लिया गया आंसर है ये। जबकि जो ऑप्शन बी है इसमें ये आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। ऑप्शन बी क्या कहता है? सीखने सिखाने में संवेदना और प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब ये हुआ, तो देखिए ऑप्शन बी को समझिए पहले। ऑप्शन बी क्या कहता है? सीखने सिखाने में संवेदना और प्रत्यक्षीकरण। तो पुराने ज़माने में गुरुकुल में किताबें नहीं होती थी, तब गुरु बच्चों को चीज़ों को देखकर, सुनकर और महसूस करके सेंसेस और परसेप्शन के थ्रू सीखना सिखाते थे। तो गुरुकुल पद्धति तो ऑटोमेटिक इसमें आ गया ऑप्शन बी में। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए। लेकिन व्यापम ने इसका आंसर लिया है ऑप्शन सी को। यहाँ पे देखिए इंग्लिश साइड साफ साफ लिखा गया है, सेंस एंड परसेप्शन इन लर्निंग एंड टीचिंग। तो यही क्या है, इसका राइट आंसर होना चाहिए। फिलहाल इसका राइट आंसर व्यापम ने ऑफिशियली लिया है ऑप्शन सी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। टू स्टार्ट एनी वर्क, कंटिन्यू एंड रेगुलराइज इज द प्रोसेस ऑफ समायोजन, एडजस्टमेंट, प्रेरणा, मोटिवेशन, चिंतन, थिंकिंग, अभिवृत्ति, एटीट्यूड। जाहिर सी बात है ये एक डेफिनेशन है किसका? तो ये एक डेफिनेशन है प्रेरणा का, मोटिवेशन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, व्यापम ने इसका आंसर लिया है अभिवृत्ति को, डी को, जो कि होगा ही नहीं। साफ बोला है किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये एक डेफिनेशन है किसका? मोटिवेशन का, प्रेरणा का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इसमें, एक शिक्षक के नाते इनमें से किस व्यवहार को आप गंभीर मामला समझेंगे? एज अ टीचर, विच बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट विल यू कंसिडर एज अ सीरियस मैटर? यदि एक छात्र बहुत से प्रश्न करता है, इफ़ स्टूडेंट आस्क टू मैनी क्वेश्चंस, यदि वह अपना गृह कार्य नहीं करता, इफ़ ही डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, यदि आप पढ़ा रहे हो वह दूसरे छात्र से बातें करता है,
इफ़ ही टॉक्स टू द स्टूडेंट्स वाइल यू आर टीचिंग, पढ़ाई में सुस्त है। टू बी स्लो इन स्टडीज़। तो देखो, इसमें जो सबसे गंभीर मामला आप समझेंगे वो कौन सा है, तो ऑप्शन से, यदि जब आप पढ़ा रहे हो वहाँ दूसरे छात्र से बातें करते हैं। इफ़ ही टॉक्स टू द स्टूडेंट्स वाइल यू आर टीचिंग, ऐसे में होगा क्या, देखिए बच्चे का पढ़ाई में वीक होना या ज़्यादा सवाल पूछना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा बातें करे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। ये एक सीरियस डिसिप्लिन का इशू है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्यार्थियों से सौहार्द स्थापित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इन ऑर्डर टू डेवलप रैपोर्ट विथ योर पीपल्स यू शुड, उनसे लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार किया जाए। बिहेव विद देम इन अ डेमोक्रेटिक वे, सही लग रहा है। अगला ऑप्शन है उन्हें मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए, गाइड देम, ये भी करेक्ट है। संप्रेषण की योग्यता होनी चाहिए, हैव कम्युनिकेटिव एबिलिटी, ये भी सही है। इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए आप शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखते हैं क्योंकि यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज, इसमें कम जिम्मेदारी होती है, इसके लिए क्या, ये रीज़न तो नहीं होगा। इट होल्ड्स लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके कारण से आप शिक्षण व्यवसाय में थोड़ी रुचि रखेंगे। अगला है इसमें वित्तीय सुरक्षा है, देयर इज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, नहीं भाई, इससे ज़्यादा लोग कुछ और करके कमा लेते हैं। यह एक समर्पित व्यवसाय है, इट इज़ अ डेडिकेटेड प्रोफेशन, यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह एक समर्पित व्यवसाय है, इट इज़ अ डेडिकेटेड प्रोफेशन। इसमें छुट्टियों की संख्या अधिक होती है, इसलिए आप शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखेंगे, तब तो गड़बड़ है। देयर आर मोर नंबर्स ऑफ हॉलीडेज, ये भी नहीं होगा। देखिए ये क्या है, एक समर्पित व्यवसाय है, कहने का मतलब ये हुआ टीचिंग सिर्फ पैसे कमाने या हॉलीडेज़ के लिए नहीं होती। ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको अपना पूरा डेडिकेशन, समर्पण देना पड़ता है ताकि आप देश का भविष्य बना सके। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। आपकी कक्षा में कुछ छात्र विशेष रूप से मंदग्राही है, आप करना पसंद करेंगे। सम स्टूडेंट्स आर कंसिडरेबली स्लो लर्नर्स इन योर क्लास, यू विल प्रेफर टू, उन्हें अलग से पढ़ाएंगे। टीच देम सेपरेटली, आपको बच्चों को सेपरेट नहीं करना है, अलग थलग नहीं करना है, ये बात आप याद रखेंगे। उन्हें सामान्य छात्रों के साथ अधिगम की अनुमति देंगे। अलाउ देम टू लर्न विद द जनरल स्टूडेंट्स, कुछ हद तक सही हो सकता है, देखते हैं अगला ऑप्शन। उन्हें निचली कक्षा में अवनत करेंगे। डिमोट देम टू लोअर क्लास, लोअर क्लास में क्यों डालेंगे, लोअर क्लास में डालने से उसका पढ़ाई की स्पीड बढ़ जाएगा क्या, है ना, नहीं होगा ना। अगला है विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। मेक अरेंजमेंट्स फॉर स्पेशल लर्निंग प्रोग्राम, हाँ, बी से ज़्यादा सही कौन लग रहा है, तो ऑप्शन डी लग रहा है, तो बी को भी यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और जाएंगे किसके साथ, तो ऑप्शन डी के साथ। आपकी कक्षा में कुछ छात्र विशेष रूप से मंदग्राही हैं, स्लो लर्नर्स है, आप करना पसंद करेंगे, क्या करेंगे, विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। मेक अरेंजमेंट्स फॉर स्पेशल लर्निंग प्रोग्राम, जो बच्चे थोड़ा धीरे सीखते हैं उन्हें क्लास से निकालना या उनकी बेइज्जती करना गलत है। एक अच्छे टीचर के नाते आपको उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस, रेमेडियल टीचिंग्स की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले पहले शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर मुदालियर। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि है ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। ये जीके का भी सवाल है ना, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। 1947 में आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनी थी, जिसके हेड कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उसी को पूछा गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ छात्र ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाते जिससे ये पता चले कि वे समझ रहे हैं, ऐसे में आप क्या नहीं करेंगे। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, आपको क्या नहीं करना है वो पूछा गया है। सम स्टूडेंट डू नॉट शो एनी साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडर सच सर्कमस्टांसेस, आई वुड रादर नॉट, क्या नहीं करना है वो आपको बताना है। उन पर और वक्त बर्बाद करना, वेस्ट एनी टाइम ऑन देम, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ऐसा थोड़ी लग रहा है कि आप उन पर वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बच्चा सिर्फ शो नहीं कर रहा है कि वो समझ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में नहीं समझ रहा है, हो सकता है वो समझ रहा होगा अच्छे से, तो आपका समय का बर्बादी थोड़ी हो रहा है।
इस ऑप्शन के साथ तो नहीं जाएंगे। अगला ऑप्शन है उन्हें पढ़ाने के लिए और अभिप्रेरित होना, फील मोटिवेटेड टू टीच देम। ये तो अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए, है ना। अधीर होना पर तथ्यों को सरलीकृत करना, फील इम्पेशेंट बट ट्राई टू सिंप्लीफाई। हाँ, अधीर हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि ये नेचुरली है, लेकिन आप क्या करेंगे, ट्राई टू सिंप्लीफाई, सरलीकृत करने का प्रयास करेंगे। अगला है उन्हें कोसना, स्कॉल्ड देम। आपको यही नहीं करना है। आप क्या नहीं करेंगे, आप उन्हें कोसेंगे नहीं, आप उन्हें स्कॉल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक छात्रों का कुशल मार्गदर्शन कर सकता है क्योंकि अ टीचर कैन गाइड स्टूडेंट्स वेरी मच इफेक्टिवली बिकॉज छात्र शिक्षक की आज्ञा मानते हैं, स्टूडेंट्स ओबे टीचर्स ऑर्डर। ये कारण है क्या, ये कारण नहीं है। अगला है छात्रों का वह बॉस होता है, ही इज़ द बॉस ऑफ द स्टूडेंट। ऐसा अगर आपसे कोई कहे तो आपको मना कर देना है, नहीं मानना है। टीचर बच्चों का बॉस नहीं होता है। छात्र उससे डरते हैं, स्टूडेंट्स फियर हिम। क्यों डराना, डरा धमका के नहीं रखना है, ठीक है। अगला है वह छात्रों का मनोविज्ञान समझता है, ही अंडरस्टैंड्स स्टूडेंट साइकोलॉजी। आप अभी क्या कर रहे हैं, इस क्लास के थ्रू छात्रों का मनोविज्ञान ही तो समझ रहे हैं। आप एज अ टीचर, आप TD-LET की तैयारी कर रहे हैं, आप TB-8 की तैयारी कर रहे हैं, देन आप टीचर बनने वाले हैं। आधा टीचर तो आप तैयारी के दौरान बन जाते हैं, आधा क्या पूरा बन जाते हैं, बस वो मोहर लगना बाकी रह जाता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद लगता है। तो आप क्या कर रहे हैं, मनोविज्ञान को समझ ही रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वह छात्रों का मनोविज्ञान समझता है, ही अंडरस्टैंड स्टूडेंट साइकोलॉजी। क्लियर है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक टीचर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, वो बच्चे के दिमाग को पढ़ता है। जब टीचर बच्चे की साइकोलॉजी समझ जाता है तभी वो उसे सही करियर या रास्ता बता पाता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षक माना जाता है जब वह अ टीचर इज कंसिडर्ड इफेक्टिव टीचर व्हेन ही सी विशिष्ट विधियों का उपयोग करें, फॉलो स्पेसिफिक मेथोडोलॉजीज, विविध प्रकार के अधिगम अनुभवों का चयन करें, सिलेक्ट वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रखता हूँ, हैज़ एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, परीक्षा में छात्रों का पास प्रतिशत ऊंचा बनाए रखें, मेंटेन्स अ हाई लेवल ऑफ पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन। सबसे सही और अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन बी, विविध प्रकार के अधिगम अनुभवों का चयन करें। एक शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षक माना जाता है जब वह विविध प्रकार के अधिगम अनुभवों का चयन करें, सिलेक्ट वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। क्लास में हर बच्चा अलग होता है, बेस्ट टीचर वही है जो सिर्फ लेक्चर ना दे बल्कि कभी स्टोरी सुनाकर, कभी चार्ट दिखाकर, तो कभी गेम खिलाकर अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता की उपयुक्त परिभाषा है, द इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी राइटली डिफाइंड एज, उसके सीखे गए व्यवहार की गुणवत्ता, अ क्वालिटी ऑफ हिज लर्नड बिहेवियर, जीन की निर्धारित गुणवत्ता, अ पोटेंशियल फिक्स्ड क्वालिटी ऑफ जीन्स, एक प्रकृति प्रदत्त व्यवहार जो व्यक्ति में निहित हो, अ नेचुरल गिफ्ट विच इज़ इनहेरेंट इन अ पर्सन, एक स्थिर और अपरिवर्तनीय व्यवहार की गुणवत्ता, अ कांस्टेंट एंड अनमोडिफिएबल क्वालिटी ऑफ बिहेवियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसके बारे में पूछा गया है, एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता की उपयुक्त परिभाषा, एक प्रकृति प्रदत्त व्यवहार जो व्यक्ति में निहित हो, अ नेचुरल गिफ्ट विच इज़ इनहेरेंट इन अ पर्सन। सीधा सीधा किसके बारे में पूछा गया है, IQ के बारे में पूछा गया है, बुद्धिमत्ता के बारे में पूछा गया है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है। IQ के बारे में याद रखेंगे, ये ज़्यादा किससे रिलेटेड होता है, तो हेरिडिटी से, है ना। माता पिता का IQ का लेवल क्या है, वो सर्टेन लेवल ऑफ IQ बच्चे में ट्रांसमिट होता है, तो ये ज़्यादा डिपेंड किस पे करता है, माता पिता में। माता पिता का IQ हाई है तो बच्चे का भी IQ हाई होगा। इसलिए ये क्या है, प्रकृति प्रदत्त व्यवहार जो व्यक्ति में निहित हो, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस IQ हम किताबों से रट्टा मारकर नहीं सीखते, ये हमारी एबिलिटी और दिमाग की पावर होती है जो हमें नेचुरल रूप से या जेनेटिकली मिलती है, और जिससे कि क्या होता है, हम नई चीज़ें जल्दी से सीख सकते हैं, ठीक है। प्रकृति के अनुरूप शिक्षित करने का अर्थ है टू एजुकेट अकॉर्डिंग टू नेचर मीन्स जीवन के प्राकृतिक तरीकों की ओर लौटना, टू रिटर्न टू द नेचुरल वेज ऑफ लाइफ मानव विकास के प्राकृतिक नियमों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना और उनका शैक्षिक प्रक्रिया में प्रयोग करना,
टू स्टडी नेचुरल लॉस एंड अप्लाई देम टू एजुकेशनल प्रोसेस। उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। प्रकृति के अनुरूप शिक्षित करने का अर्थ आपसे पूछा गया, जो कि ऑप्शन बी है। मानव विकास के प्राकृतिक नियमों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना ही क्या है, प्रकृति के अनुरूप शिक्षित करने का मतलब है टू प्रोवाइड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका मतलब जंगल में जाकर पढ़ाना नहीं है। इसका मतलब है कि बच्चे का दिमाग जैसे जैसे नेचुरली डेवलप होता है, एज के हिसाब से उसे वैसे ही पढ़ाई करवाना है ना। जैसे बच्चा पहली क्लास में होता है तो उसे अनाराम पढ़ना सिखाते हैं, ABCD पढ़ना सिखाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहीं पे आप उसको जो बहुत सारे प्रमेय हैं, नियम है, थेल्स प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है, ये सब सिखा देंगे। संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है ना। तो एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बच्चे का जो दिमाग डेवलप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सिखाना, यही क्या है, प्रकृति के अनुरूप शिक्षित करने का मतलब है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपके पास एक कक्षा है जिसमें छात्रों का कद विषम है, आप कैसे बैठे व्यवस्था करेंगे। यू हैव अ क्लास विच इज़ वेरी हेट्रोजेनस इन हाइट, यू शुड अलाउ अ सिटिंग अरेंजमेंट। अनिश्चित, विच इज़ रैंडम। छोटे कद के छात्रों को ऐसे बैठाएंगे जहां से वे कक्षा की गतिविधियों को देख सकें। वेयर स्मॉलर स्टूडेंट्स आर अलाउड टू सिट इन सच वे दैट दे कैन सी इजिली। सही लग रहा है। अगला है शुद्ध रूप से कद के अनुसार। द क्लास एक्टिविटीज़ विच इज़ प्योरली बेस्ड ऑन हाइट्स। लंबे छात्रों को एक तरफ बैठाएंगे। दैट हैज़ टॉलर स्टूडेंट ऑन वन साइड। ऐसा नहीं करना है। सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, ऑप्शन बी। छोटे कद के छात्रों को ऐसे बैठाएंगे जहां से वे कक्षा की सभी गतिविधियों को अच्छे से देख सके। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कॉमन सेंस की क्वेश्चन है, ताकि छोटे बच्चों को बोर्ड देखने में परेशानी ना हो। उन्हें हमेशा आगे बैठाना चाहिए, है ना। आप पहले आगे छोटे बच्चों को बैठाएंगे, फिर उनसे हाइट में जो बड़े होंगे उस हिसाब से आप बच्चों को पीछे बैठाते जाएंगे, ठीक है। अगला है बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज ऑन। शिक्षक पर, द टीचर, स्वयं बालक पर, चाइल्ड हिमसेल्फ, समाज पर, सोसाइटी, शिक्षक और माता पिता दोनों पर, बोथ टीचर एंड पेरेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन डी, शिक्षक और माता पिता दोनों पर, है ना। बच्चा आधा दिन स्कूल में आधा दिन घर पर रहता है, इसलिए उसको एक अच्छा इंसान बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ टीचर की नहीं बल्कि पेरेंट्स की भी बराबर होती है ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हाउ शुड अ टीचर बिहेव विद द स्टूडेंट्स। पिता की तरह, फादर लाइक, मित्र की तरह, फ्रेंड लाइक, सामान्य, जनरल, बड़ों की तरह, एल्डर लाइक। सबसे बेस्ट जो बिहेवियर है वो क्या है, मित्र की तरह, फ्रेंड लाइक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि टीचर एक दोस्त, गाइड और फैसिलिटेटर होना चाहिए। अगर टीचर दोस्त जैसा होगा तो बच्चे बिना डरे अपने डाउट्स पूछ पाएंगे, इसलिए मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। विद्यालय में प्रशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन स्कूल इज। प्राचार्य, प्रिंसिपल, शिक्षा के निदेशक, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा अधिकारी, एजुकेशन ऑफिसर। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। विद्यालय में पूछा गया है, विद्यालय में प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार होता है, तो वो होता है प्राचार्य, प्रिंसिपल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्कूल का डिसिप्लिन, टाइम टेबल और पूरा मैनेजमेंट देखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल की होती है। अब ये प्रिंसिपल हाई स्कूल में प्रिंसिपल होता है, मिडिल स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में प्रधान पाठक होता है, हेड मास्टर्स होता है, HM होता है। इसको भी आपको समझना है, ठीक है। एक शिक्षक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है, उन्हें चाहिए कि वे, इफ अ टीचर इज अनेबल टू आंसर पीपल्स क्वेश्चन ही शुड। कहे कि वे परामर्श के उपरांत उत्तर बताएंगे। से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन। कहे कि प्रश्न गलत है। से दैट द क्वेश्चन इज रॉन्ग। विद्यार्थी को फटकारे, रिव्यूक द प्यूपिल। अपने अज्ञान के लिए शर्मिंदा हो, फील साई ऑफ हिज इग्नोरेंस। अब बताइए कौन सा आंसर सही है। सबसे बेस्ट क्या है, ऑप्शन ए, कहे कि वे परामर्श के उपरांत बताएंगे। से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन। टीचर कोई गूगल नहीं है जिसे सब पता हो, है ना। टीचर कोई गूगल थोड़ी है जिसे सब आता हो। अगर आंसर पता नहीं है तो गुस्सा करने या गलत बताने से बेहतर है कि सच बोल दे और अगले दिन पढ़कर सही जवाब बताए। बोल दे भी कि ठीक है हम बताएंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में धार्मिक त्योहारों को मनाने के पीछे सिद्धांत है। द प्रिंसिपल बिहाइंड द सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स इन स्कूल इज इट। विभिन्न धर्मों के प्रति जागरूकता लाना, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट रिलीजन, सांस्कृतिक एकता की भावना का विकास करना, इन्वोक द फीलिंग ऑफ कल्चरल यूनिटी, सामाजिक सद्भाव लाना, ब्रिंग सोशल हार्मोनी। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, सी भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक।
ठीक है। स्कूल में होली, ईद, क्रिसमस सब मनाया जाता है ताकि बच्चों में अलग अलग धर्मों की जानकारी, यूनिटी, भाईचारा, सोशल हार्मोनी बढ़े। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय में एक बालक को समस्यात्मक बालक कहा जाएगा जब अ चाइल्ड इन स्कूल विल बी कॉल्ड अ प्रॉब्लम चाइल्ड व्हेन वह दूसरे बच्चों की समस्याओं को हल करने में सक्षम हो। ही इज़ एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ अदर चिल्ड्रन। इसको समस्यात्मक कहेंगे क्या? नहीं कह सकते। बी है वह कक्षा के लिए उत्तम समस्याओं के सुझाव देने में साधन संपन्न हो। ही इज़ वेरी रिसोर्सफुल इन सजेस्टिंग गुड प्रॉब्लम्स फॉर द क्लास। ये भी ओके है। इसमें तो समस्यात्मक बालक नहीं होगा, है ना। अगला है ऐसा व्यवहार करे कि उसे समझना शिक्षक के लिए समस्या हो। ही बिहेव सच दैट इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड हिम। ये क्या है? समस्यात्मक बालक है। तब बच्चा क्या बन जाएगा? समस्यात्मक बालक बन जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। प्रॉब्लम चाइल्ड वो नहीं जो पढ़ाई में वीक हो, बल्कि वो होता है जिसका बिहेवियर इतना अलग है, डिस्टर्बिंग है कि टीचर को समझ ना आए कि बच्चे को कैसे हैंडल किया जाए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समीर एक शर्मीला छात्र है। शिक्षक का उसके प्रति सर्वथा उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए? समीर इज अ शाई स्टूडेंट। व्हाट शुड बी टीचर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट बिहेवियर टुवार्ड्स हिम? उसे कक्षा गतिविधि में किसी एक समूह का प्रतिनिधि बनाता है। मेक हिम द लीडर ऑफ वन ऑफ द ग्रुप इन क्लासरूम एक्टिविटी। उसे व्यक्तिगत रूप से ध्यान में रखता है और अक्सर उससे बातें करता है। गिव्स इंडिविजुअल अटेंशन एंड ऑफन टॉक्स टू हिम। किसी विशेष परिस्थिति में उसके व्यवहार से संबंधित प्रश्न पूछता है। आस्क अबाउट हिज बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। उसे नज़रअंदाज करता है। इग्नोर्स हिम। सबसे बेस्ट और सही जवाब क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन बी होगा। उसे व्यक्तिगत रूप से ध्यान में रखता है और अक्सर उससे बातें करता है। शर्मीले बच्चे पूरी क्लास के सामने नहीं बोल पाते। एक अच्छा टीचर ऐसे बच्चों से अकेले में और प्यार से बात करता है ताकि उनका डर और शर्म खत्म हो सके, है ना। ताकि जो हेजिटेशन है वो दूर हो और धीरे धीरे बच्चा सभी से घुल मिल सके और सभी के सामने बोल पाए, बात कर पाए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गिव्स इंडिविजुअल अटेंशन एंड ऑफन टॉक्स टू हिम। ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य है द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू। विद्यार्थियों को नौकरी करने के योग्य बनाना। प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर जॉब। ये उद्देश्य थोड़ी है। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। इंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। इससे बेस्ट आंसर और क्या ही होगा। फिर भी देखते हैं अगले ऑप्शन को। परीक्षा में विद्यार्थियों को सफल होने में सहायता प्रदान करना। हेल्प द स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन। ये भी नहीं होगा। सामाजिक अंतःक्रिया करने की क्षमता का विकास करना। डेवलप द एबिलिटी ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ये भी सही है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो क्या है? ऑप्शन बी है। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। इंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने या एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं होती। पढ़ाई का असली मकसद है बच्चे का फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हर तरह का विकास करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिक्षक में आत्मविश्वास की आवश्यकता है जब वह सेल्फ कॉन्फिडेंस इन अ टीचर इज़ नीडेड वाइल ही इज़। जन समूह से बातचीत करे। टॉकिंग टू पब्लिक। रास्ते पर चल रहा हो। गोइंग ऑन द वे। अपनी कक्षा में अध्यापन कर रहा हो। टीचिंग इन हिज क्लास। अपने माता पिता से बातचीत करे। टॉकिंग टू हिज पेरेंट्स। तो आत्मविश्वास की आवश्यकता कब होना चाहिए? ऑप्शन से अपनी कक्षा में अध्यापन कर रहा हो। टीचिंग इन हिज क्लास। जब टीचर 40-50 बच्चों के सामने खड़ा होकर पढ़ाता है तब अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बच्चे उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और ध्यान से नहीं सुनेंगे। इसलिए वहाँ पे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बच्चे सर्वोत्तम सीखते हैं जब चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन उन्हें व्याख्यान विधि द्वारा संलग्न रखा जाए। दे आर इंगेज्ड इन लेक्चर मेथड। शिक्षक जानकार हो। टीचर इज नॉलेजेबल। छात्र अभिप्रेरित और प्रवृत्त हो। स्टूडेंट आर मोटिवेटेड एंड इन्वॉल्व्ड। शिक्षक अच्छा पढ़ाए। टीचर्स टीचर्स वेल। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। छात्र अभिप्रेरित और प्रवृत्त हो। स्टूडेंट आर मोटिवेटेड एंड इन्वॉल्व्ड। ठीक है। आप किसी को तब तक नहीं सिखा सकते जब तक वो खुद सीखना ना चाहे। जब बच्चा खुद से मोटिवेटेड होता है और क्लास की एक्टिविटी में शामिल होता है तब वो सबसे तेज़ी से सीखता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 की सिफारिश द्वारा कक्षा 8 से 10 तक के निम्न माध्यमिक स्तर के लिए 3 भाषा सूत्र हैं। The 3 language formula at the lower secondary stage of classes 8 to 10 recommended by the Indian Education Commission 1964-66 was as follows। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा प्लस हिंदी प्लस अंग्रेजी, ये है ऑप्शन बी याद रखेंगे। मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है।
शाला प्रबंधन से जुड़े लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद विच स्कूल पर्सोनल हैव बीन इंटरेस्टेड इज दैट ऑफ सामाजिक मांगों का सामंजस्य छात्रों की आवश्यकता से करें, एडजस्टिंग सोशल डिमांड्स ऑन द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। छात्र का सामंजस्य समाज की मांगों के अनुसार करें, एडजस्टिंग द चाइल्ड टू कन्फॉर्म टू द डिमांड ऑफ सोसाइटी। मानव व्यवहार को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप बदलना, चेंजिंग ह्यूमन नेचर टू कन्फॉर्म टू द सोशल एक्सपेक्टेशन। छात्र को समाज में परिवर्तन लाने हेतु तैयार करना, प्रिपेयरिंग द चाइल्ड टू चेंज द सोसाइटी। सबसे बेस्ट और सही ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन डी, छात्र को समाज में परिवर्तन लाने हेतु तैयार करना, प्रिपेयरिंग द चाइल्ड टू चेंज द सोसाइटी। ठीक है। क्या राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संबंध में नहीं है? जो राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संबंध में नहीं है उसे आपको बताना है। व्हाट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू नेशनल मिड डे मील प्रोग्राम। पहले इसमें यह वर्ष 2000-2001 से परिचालित हो रहा है। इट हैज़ बीन ऑपरेशनल सिंस 2001। यही गलत है। यही क्या है? गलत है। 2000-2001 नहीं है, जबकि ये कब से परिचालित हो रहा है तो याद रखेंगे 1995। ठीक है, 1995। पहला ही गलत है, पूछा ही नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें पहला ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। किसके संबंध में? राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संबंध में। यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों पर केंद्रित है, जो कि सही है। यह सतत विकास के लिए शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है, ये भी सही है। यह बालकों के कुपोषण की समस्या के हल के संबंध में है, ये भी क्या है? सही है। ठीक है। अगला है, विद्यालय में एक शिक्षक छात्रों छात्राओं को स्वच्छता कार्यों में शामिल करता है। यह सूचक है। अ टीचर इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट इन द क्लीनलीनेस एक्टिविटी इन द स्कूल। दिस इज एन इंडिकेटिव ऑफ मूल्य विकास की गतिविधि, वैल्यू डेवलपमेंट एक्टिविटी, समुदाय आधारित गतिविधि, कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी, सामाजिक जागरूकता गतिविधि, सोशल अवेयरनेस एक्टिविटी, पर्यावरण जागरूकता गतिविधि, एनवायरमेंट अवेयरनेस एक्टिविटी। ये कैसा एक्टिविटी है? तो ऑप्शन डी, पर्यावरण जागरूकता गतिविधि है। अपने आसपास के माहौल और स्कूल को साफ रखना सीधे तौर पर हमारे इन्वायरमेंट पर्यावरण को बचाने और बेहतर बनाने की जागरूकता फैलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि आप माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तक लिखने की तैयारी कर रहे हैं, इस दिशा में आपके मुख्य विचार है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू राइट अ बुक फॉर मिडिल स्कूल चिल्ड्रन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी योर मेन कंसिडरेशन। इसमें बहुत से रंगीन चित्र होने चाहिए। इट शुड कंटेन लॉट्स ऑफ कलर्ड पिक्चर्स। यह विषय पर नवीनतम सामग्री प्रदान करता है। इट शुड प्रोवाइड द लेटेस्ट मटेरियल ऑन द सब्जेक्ट। यह तार्किक रूप से संपूर्ण विषय को सम्मिलित करता हूँ। इट शुड लॉजिकली कवर द एंटायर फील्ड ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें चिकने पन्ने और उत्तम जिल्द हो। इट शुड बी विद ग्लॉसी पेजेस एंड फाइन बाइंडिंग। सबसे बेस्ट क्या है इसमें? तो ऑप्शन सी है। यह तार्किक रूप से संपूर्ण विषय को क्या करता हो? सम्मिलित करता हो। इट शुड लॉजिकली कवर द एंटायर फील्ड ऑफ द सब्जेक्ट। बच्चों की किताब में महंगे पन्ने या चमकीले रंग होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सिलेबस स्टेप बाय स्टेप और लॉजिकली कवर किया गया हो, ताकि उन्हें कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आए। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि व्यापम द्वारा प्री डिलेट के एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछे गए थे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक सवाल का जवाब आसान भाषा में लॉजिक के साथ समझा सकूं, ताकि एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने सभी DLED वाले दोस्तों के साथी से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।